प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ किला अब्दुल्ला में। किला अब्दुल्ला के दूर दराज इलाके में अगर आप ट्रैवल करते आएँ दुशवार गुजार रास्तों से होते हुए तो आप यहाँ माचका डैम पहुँचते हैं जो हालिया सैलाब में टूट गया और इसके टूटने के बाद तबाही का एक मंजर जो है वह दूर तक नज़र आता है। इस डैम ने जो तबाही मचाई है बेशुमार देहात सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है। बेशुमार जो बागात हैं अंगूर के बागात उनको अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया है। ये मैं आपको इस डैम के बारे में कुछ इसका मंजर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डैम है बुनियादी तौर पर मेरे लेफ़्ट साइड पर ये डैम था जिसको पानी स्टोर करने के लिए ये बंद बनाया गया था जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस बंद के ऊपर। और अगर आप इस तरफ चलते जाएं तो सामने इस बंद का दूसरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दरमियान से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंद जो है वो यहाँ से टूटा है, ये डैम यहाँ से टूटा है। ये डैम का टूटा हुआ हिस्सा है। इस वक्त मैं तकरीबन 100 फुट की बुलंदी पर खड़ा हूँ। इस डैम की गहराई आपको नज़र आ रही है और यहाँ से ये डैम टूटा है। इसने पानी ने अपना रास्ता बनाया और बागात, देहात और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करता हुआ चला गया। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन गैर मयारी थी, ये बंद जो है वो सही तरह से बनाया नहीं गया था, डैम का ये हिस्सा अभी तामीर नहीं हुआ था और इसकी जो इंजीनियरिंग है उसके भी कुछ मसाइल थे। ये डैम यहाँ से टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस डैम में जो पानी आया वो इसकी इस्तिताअत से बढ़कर था, इसके अंदर जितनी कैपेसिटी थी उससे बढ़कर था। यही वजह है कि ये डैम इस पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सका और यहाँ से टूट गया। जब ये डैम यहाँ से टूटा है उसके बाद ये रास्ता इसने इख्तियार किया। अब आपको नज़र आएगा शायद ये कोई दरिया हुआ करता था। नहीं जनाब, ये बागात हुआ करते थे। रास्ते में जगह जगह पर हमें ट्यूबवेल लगे नज़र आते हैं, खंबे नज़र आते हैं। ये खंबे और ये ट्यूबवेल ज़ाहिर है दरिया के पेट में नहीं लगाए गए थे, ये बागात थे। और ये जो बागात हैं ये अब इसके कोई आसार नज़र नहीं आते। बीच बीच में कहीं कहीं आपको कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा नज़र आए तो आए। उस तरफ आपको शायद एक बाग जो है वो उसमें कुछ पौधे खड़े नज़र आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बागात बहा कर ले गया है ये डैम का पानी। और इस तरफ अगर आप देखें तो दरिया का जो इस डैम का जो बेसिकली स्पिलवे था वो उस तरफ बनाया गया था, लेकिन इसके पानी का बहाव दूसरी तरफ से जो है वो पानी बुलंद हुआ और डैम टूट गया। तो अब मैं आपको आज ये जो माचका डैम है इसके टूटने के बाद के जो हालात पैदा हुए इस पूरे किला अब्दुल्ला में, ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद आगे चमन है और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। तो ये चमन से कुछ 40 किलोमीटर पहले का जो डिस्ट्रिक्ट है किला अब्दुल्ला, इसमें इस डैम के टूटने के बाद जो तबाही के आसार अब भी मौजूद हैं वो दिखाऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि हुकूमत का अभी तक यहाँ पर जो सर्वे है वही मुकम्मल नहीं हो रहा। अभी तक सिर्फ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी ज़राअत को नुकसान पहुँचा है, कितने घर टूटे हैं, कितने देहात तबाह हुए हैं। अभी तक ये सिर्फ एस्टिमेट लगाया जा रहा है। और हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया से बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये आपका एस्टिमेट कब तक मुकम्मल हो जाएगा, सर्वे कब तक मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक हमारा सर्वे मुकम्मल होगा। अभी आप सोचिए 20 सितंबर तक सर्वे मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर जाकर कोई इमदाद का काम शुरू होगा और ये लोग जो लुट फुट गए और इनके जो घर हैं वो तबाह हो गए, उसके बाद शायद उनके लिए कोई आसार पैदा होंगे। तो आइए आज मैं आपको किला अब्दुल्ला से रिपोर्ट करता हूं और दिखाता हूं कि किला अब्दुल्ला में हालात क्या हैं। ये इस वक्त आपको जो बागात नज़र आ रहे हैं ये बागात हुआ करते थे एक हफ्ता पहले तक। अब इसका सिर्फ निशान रह गया है। ये सेब के बागात थे, ये अनार के बागात थे और यहाँ से जो पीछे बंद टूटा है, अगर आप वहाँ देखें तो बंद जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था ये यहाँ से टूटा है। ये बंद टूटने के बाद, डैम टूटने के बाद, ये डैम माचका डैम यहाँ से टूटा तो पानी जब यहाँ से निकला तो रास्ते में आने वाले तमाम बागात को बहाता हुआ चला गया। अब इसके ऐसा लगता है कि शायद किसी ज़माने में यहाँ पर कोई बागात हुआ करते थे, इनका सिर्फ थोड़ा सा निशान रह गया। और ये अगर आप यहाँ देखें तो ये जो खंबे टूटे हुए हैं ये बिजली की यहाँ सप्लाई होती थी और ये अब ज़मीन बोस हो चुका है खंबा।
और ये भी ऐसा लगता है कि न जाने कब से ऐसे पड़ा है। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो आपको एक पाइप ज़मीन से सर उठाए बाहर नज़र आता है, ये ट्यूबवेल थे, ये जगह जगह पर हमें नज़र आएंगे। इस तरफ भी है, थोड़ा सा इस तरफ अगर आप देखें तो ये वाला ये भी पाइप नज़र आ रहा है, ये भी ट्यूबवेल था। और ये ट्यूबवेल जो हैं ये सोलर सिस्टम से चला करते थे, और अब इस सोलर सिस्टम का सोलर प्लेटें यहाँ पर लगी हुई थी जिसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। तो इस तरह की तबाही किला अब्दुल्ला में हुई है। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल करीबी गांव देहात थे, ये तो सिर्फ बागात तबाह हुए हैं ना, गांव देहात जो है वो भी सफ़ाई हस्ती से मिट गया। अगर इतने वजनी खंबे गिर गए, बागात बह गए, जो दरख्त टूट गए, तो देहातों का सोचिए क्या हाल हुआ होगा। मेरे साथ एक मकामी शख्स कसीम साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं करीबी शहर में। इन्होंने ये सारा मंज़र सैलाब आने से पहले भी देखा, डैम की सूरत हाल क्या थी, इन्होंने सैलाब आने के बाद के भी हालात देखे हैं। कसीम साहब ये बताएं कि ये डैम क्यों टूट गया, नाकिस था इसलिए टूट गया? सबसे पहले तो मैं नेटी न्यूज़ वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, और असदुल्ला साहब आपकी जब आप इस्लामाबाद से आए बड़ी ज़हमत की है। मेरे साथ जब वादे हुआ है डैम के बारे में मैं कुछ डिटेल दूंगा। सबसे पहले तो मैं किला अब्दुल्ला की जो लोकल बाशिंदा हूँ और मैं साबिक नाज़िम भी रह चुका हूँ। ठीक है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि माचिका पे मैं आता हूँ, किला अब्दुल्ला की दौरा कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पे 3 दिन लोग जा रहे और आ रहे थे, DC आ रहे थे, कर्नल आ रहे थे कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म नहीं है। ठीक, चलो वज़ीर आज़म साहब आप, शोर बहुत था कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आए नहीं, आज़म नहीं आए। फिर उनके बाद मेरे कदुस में समझो सेम जी वज़ीर आला बलूचिस्तान जी कि वज़ीर आला आ रहे, वज़ीर आज़म का दौरा मखसूस कर दिए कि वो वज़ीर आला आ रहे, मगर वज़ीर आला भी नहीं पहुंचा है। फिर उनकी बात कायम मकाम गवर्नर की आवाज आ गया कि वो आ रहे हैं, कि कायम मकाम गवर्नर आ रहे हैं। तो लोग जिसका घर ही नहीं था, जिसको आसमान तले बैठा था, वो आखिर इस हुकूमत और इस निज़ाम से जुदा कर, इस जमीन इस रास्ते को छोड़कर कोई चमन चला गया, कोई काम पे चला गया, कोई काम पे चला गया। हर बंदा अपना रिश्तेदार नहीं ढूंढ सकते। ये बताएं कि जब यहाँ पर नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये बताएं ये सारा क्या गांव देहात थे या खेत बाड़ी होती थी, यहाँ पर क्या था? यहाँ ये जो आपके सामने नजर आ रहे ये तकरीबन एक 10-15 ट्यूबवेल जो है ये पाइपें नजर आ रहे हैं, ट्यूबवेल नजर आ रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल ये 1 किलोमीटर के अंदर जो है 15 ट्यूबवेल था, जिसका बिजली का खंभा आपको नजर आएगा, एक नहीं 10 खंभे आपको नजर आएगा। वो पड़ा ये पड़े, जब सोलर से चलते थे सारे ट्यूबवेल, बिजली और सोलर दोनों से चल रहा था। रात के टाइम बिजली के से चल रहा था, दिन के टाइम सोलर से चल रहा था। और ये बागात जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नाला जो आपको नजर आ रही, तकरीबन इसकी ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर के अंदर है। ये यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक इसने तबाही बिछा लिए, मगर पानी गिए। और सबसे पहले डैम के हवाले में आपने कहा कि डैम ना किस मटेरियल से बना हुआ है या गलत मटेरियल से बना हुआ है। डैम के बारे में तो इंजीनियर कह सकता है कि किस तरीके से बना है, वो तो इंजीनियर बता सकता है। मगर एक चीज में इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरे गिला है कि माचिका डैम के बारे में डिजाइनिंग जो की है वो नाकिस डिजाइनिंग की है। ठीक है, आपके ख्याल में इसकी डिजाइनिंग सही नहीं है? डिजाइनिंग सही नहीं था। आप खुद अंदाजा लगा, इस डिजाइन के लिए कम से कम जमीन से 800 फुट चौड़ाई पर बंद उठाना था। ठीक, और ऊपर से जो इसका स्पेलवे है और उसको 2-3 फुट नीचे कर, वो नहीं हुआ। वो स्पेलवे पे पानी चढ़ा नहीं है। आपके ख्याल में करप्शन हुई है इसमें? नहीं, करप्शन के बारे में तो उस टाइम हम बता सकते हैं कि जब मैं खुद मौजूद हूँ। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डैम अभी ज़ेरे कब से बताएं कि जब ये डैम यहाँ से टूटा और पानी अंदर आया, क्या हालात थे यहाँ, क्या मंजर था उस दिन? उस दिन तो नेटी न्यूज़ वाला मेरा ख्याल उसी रात पहुंचा हुआ था, और दोनों डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचा हुआ था। ठीक है, और वो रिपोर्ट उसी रात का पड़ी है। जो 12 फुट 15 फुट 16 फुट पे पानी आ रहा था। ठीक, अब एक नाला मैं आपको बता रहा हूँ, माला कसीम किला अब्दुल्ला, जिसपे दोनों डिप्टी कमिश्नर पहुंचा हुआ था, जिसपे नेटी न्यूज़ वाला पहुंचा और कोई भी मीडिया नहीं था। ठीक है, और वहाँ पे मेरे ख्याल 12 फुट 16 फुट 14 फुट और 8 फुट की दरवान पानी जा रहा था। जिस टाइम नेटी न्यूज़ वाला हम लोग के साथ था, तो हम लोग ने क्या किया, 180 बंदूक के जाल बनाकर उस किले वाले को दरख्तों से नीचे कर उस बच्चों को हम लोग ने बचाया। दरख्तों पे लोग बैठे हुए थे? दरख्त में बैठा था। अच्छा, तो और क्या चीज था, ये PDM ने कहा कि रात को हेलीकॉप्टर नहीं चल सकते, तो मिनिस्टर की नंबर बंद था। ठीक, MNA काबुल में था। ठीक,
तो आखिर हम लोग मजबूर हो गए कि बच्चों को यही बता रहा था कि दरख्त पे चढ़ो, दरख्त पे चढ़ो, दरख्त पे चढ़ो, तो लोग दरख्त पे चढ़े। ठीक है। तो अभी इस 15-20 दिन के बावजूद जब न वज़ीर आज़म आए न वज़ीर आला आए, तकरीबन 10 किलो आटा, आधा किलो घी, आधा किलो चीनी, आधा किलो चावल और ये लोगों को दिए, और एक वो टेंट दिए जो कोई नाकिस इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक है। अभी मैं आपको ले जाऊंगा किली अज्जी सलीम। आप खुशकिस्मत हैं कि ये आधा किलो घी मिला है। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों से मैं होकर आ रहा हूँ, वहाँ आधा किलो घी भी नहीं मिला, तो ये तो आप खुश नसीब हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। 40-50 घरों, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखें, वो भी कह रहे हैं 40-50 घरों को मिला है। तो ये जी तबाही के आसार आप देख सकते हैं। दुशवार गुजार ये रास्ता है, दुशवार गुजार रास्तों से गुजर के हम यहाँ पर माचका डैम पहुँचे आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या, पानी कहाँ से बुनियादी तौर पर आया था। अब आगे मेरे साथ चलिए, किलियों में मैं आपको ले चलता हूँ। किली देहात को कहते हैं मकामी ज़बान में बलूचिस्तान में, तो मैं आपको देहातों में ले चलता हूँ और वहाँ जाकर दिखाता हूँ कि हालात किस किस्म के हैं, हुआ क्या है। जब ये डैम टूटा, पानी आया तो क्या हुआ, आइए मेरे साथ। ये माचका डैम की करीबी देहात हैं। माचका डैम जब टूटा तो अपने रास्ते में आने वाले तमाम देहातों को, जिन किलियों को बहाता चला गया और ये सारे देहात यहाँ पर टूट गए, घर गिर गए और ये लोग अब कुछ खैमों में रह रहे हैं, कोई खुले आसमान तले रह रहे हैं। ये इनका सामान, इनकी टंकियाँ ये इस तरह से तबाह बर्बाद हुई, इनके घर का कोई सामान सही सलामत बचा नहीं है। इस तरफ अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि ये सारे लोग, बच्चे अब ये खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से बेशतर लोग, और कुछ को ये खैमे मुयस्सर आए हैं और वो खैमों में रह रहे हैं। ये जो इनके घर हैं, इनका सामान इन्होंने जो बच गया वो निकाल के बाहर रखा हुआ है और इसमें से मलबे में से अभी भी सामान निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये करीबी देहात है जो बुरी तरह से इस सैलाबी पानी से, डैम टूटने से मुतासिर हुआ है। क्या नाम है जी इस जगह का? इस जगह का माचका। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ रहते। कितने घर हैं यहाँ पर इस गांव में? तकरीबन 35 घराने। 35 घराने? तो सारे मुतासिर हुए सैलाब से? टूट गया सारे सैलाब से वजह से, ये डैम वजह से, डैम टूटने से ये सारे गांव गिर गए, सारे घर गिर गए। हाँ। तो ये सामान आपने बाद में निकाल के बाहर रखा है? हाँ। कुछ बचा भी है सामान? नहीं, कोई चीज़ नहीं बचा, ये बचा है तो ज़्यादा। ये तो सारा ख़राब हो गया। हाँ, ये बस ये बच गया। वो बिस्तरे ऐसे हुआ सारा, ये बिस्तरे बस ये बच गया। और तो ये खैमे किसने दिए आपको? सरकार ने दिया। सरकार ने दिए? तो सबको दिए? नहीं, तकरीबन 5 दाने दिए। 5 दाने दिए। कितने लोग, कितने चाहिए थे यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 60-65 आदमी। 60-65 घराने ये कह रहे हैं इतने खैमे चाहिए थे, लेकिन 5 खैमे दिए गए। तो कुछ लोग तो अब खैमों में रह रहे हैं, बाकी कहाँ रह रहे हैं? बाकी रात कहाँ गुजारते हैं? दोस्त पर रहता है, रिश्तेदारों के पास। अच्छा, दोस्त रिश्तेदारों के पास चले गए। तो इस तरह की बेशुमार किलियाँ हैं, बेशुमार देहात हैं जो इस डैम टूटने के बाद इसके पानी के रास्ते में आए और वो जुज़वी तौर पर कहीं पर मुतासिर हुए और बाज़ देहात तो सफ़ाई हस्ती से मिट गए। अब ये सामान जो है, ये इनका सारा जो है वो बाहर रखा हुआ है। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का मचका किली हाजी सलीम। किली का नाम क्या है? किली हाजी सलीम मोहम्मद। अच्छा, हाजी साले मोहम्मद जी। तो ये जब पानी आया था क्या हालात थे यहाँ पर? पानी तो इधर ये हालात अभी इस तरह से, अभी नहीं, जिस रात पानी आया था कितना पानी था? तकरीबन 7 फुट पानी आया था। 7 फुट पानी इस गांव में, देहात में आ गया था? अच्छा, तो आप लोग कहाँ गए उस वक्त? उस वक्त हम रिश्तेदारों पर गया था। पानी आने से पहले चले गए थे? 5 मिनट पहले इससे गया था। अच्छा, आपको लगता था कि ये टूट जाएगा? नहीं, ये तो लोग आवाज़ें कर रहे हैं ये टूट जाएगा, इसकी वजह से हम निकल गया। फिर बाद 5 मिनट बाद में ये पानी आया। अच्छा, बस आप जैसे ही निकले यहाँ पानी आ गया? हाँ, जिस टाइम हम निकल गया उसी टाइम पे पानी। तो जब आप निकले हैं तो कोई सामान वगैरह तो लेकर नहीं गए? नहीं, सारा सामान जेवरात और सिस्टम सारा गया था, कुछ भी नहीं बचा हुआ। जेवरात बह गए आपके पानी में? सब गया। अच्छा, कागजात, शनाख्त कार्ड, ये सिस्टम सारा गया हुआ है। अच्छा, हम लोगों का अपना खुद शनाख्त कार्ड हमको। तो अभी किसी ने आपको आके बताया कि यहाँ पर अब घर बना के देंगे या आपकी कोई मदद करेगा? कोई आया है यहाँ? कोई आया था तो वो बोल रहा है अभी एक दफ़ा आया था, दोबारा नहीं आया था। अच्छा, वो बोला था हम आएगा, फिर नहीं आया था। अच्छा, हाँ। तो खाना वगैरह कैसे कर रहे हो? यहाँ पकाते हो खाना? हाँ जी, हम खुद पका रहे हैं। होटल से लाता है, उधर बाजार से लाते हैं खाना और यहाँ खाते हैं। अच्छा, ये हालात हैं जी इस गांव के। किली साले मोहम्मद आपने बताया, किली साले मोहम्मद है, ये माचका का इलाका है। माचका डैम जो टूटा है
उसकी जद में आने वाले ये मुतासरीन हैं और इनके देहात जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बेशतर बच्चों के पाँव में जूता नहीं है और इन बच्चों के को अब खाने को कुछ मुयसर नहीं है। बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कुछ लेकर आते हैं, घर इनके टूट फूट गए हैं। अब देखिए सरकार कब आती है, एक दफ़ा होकर गई है सरकार, लेकिन सरकार तो अभी सर्वे कर रही है। देखते हैं कि कब इनकी मदद के लिए सरकार यहाँ पर पहुँचती है। ये देखें जी, एक गांव में हम मौजूद हैं। ये इनके घर जो हैं ये डैमेज हो गए हैं। कुछ खैमों में इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, कुछ खैमों में ये रह रहे हैं। ये इनके कपड़े थे, ये कपड़े सारे बह गए और कपड़े बहने के बाद ये पहनने के काबिल नहीं रहे। अब ये मिट्टी में अट गए हैं और ये छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हैं। तो इस तरह के हालात हैं, गर्द इसमें से उठ रही है। तो सारे आपका सामान, सारा कपड़े वपड़े ज़ाया हो गए, कपड़े वगैरह सारे ख़राब हो गए? ख़राब हो गया। अच्छा, अभी आपका सामान कुछ बचा भी है या सारा ज़ाया हो गया? ज़ाया हो गया। अच्छा, तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है, क्या कर रहे हो अभी? बच्चे किधर हैं? बाहर हैं। अच्छा, ये अब उर्दू सही से नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमें बताया गया अभी कि यहाँ पर इनका सामान तो मैंने आपको दिखाई दिया है सारा। इनके बिस्तर हैं ये ज़ाया हो गए और ये इनका कुछ सामान पड़ा है। ये इनके कमरे भी डैमेज हो गए हैं। कुछ सामान इन्होंने यहाँ पर एक खैमे में रखा हुआ है इस साइड पर, कुछ सामान इन्होंने इसमें रख लिया, लेकिन कुछ खैमों में ये ख़ुद रह रहे हैं। ये जो सामान यहाँ पर रखा भी है ये भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो बहरहाल इस तरह के मनाजिर हैं किला अब्दुल्ला में। ये बलूचिस्तान का ज़िला किला अब्दुल्ला है, एक पसमानदा ज़िला है। यहाँ पर लोग पहले ही गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, छोटे छोटे इनके खेत हैं और यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे बागात लगा रखे हैं। अंगूर बेचते हैं तो साल के लिए इतने पैसे इकट्ठे करते हैं कि साल गुजारा हो सके। सेब बेच लेते हैं तो काम चलता है, या फिर बेशतर मज़दूर जो हैं वो जो सेबों के बागात के मालिक हैं उनके पास काम करते हैं। अब वो तबाह हो गया तो इनका काम भी ख़त्म हो गया। अब ये मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन खेतों में ये मेहनत मजदूरी करते थे उन खेतों में अब काम करने के लिए वो खेत ही बाकी नहीं बचे हैं। तो ये इस तरह से मलबे के ढेर पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे इस मलबे के ढेर पर बैठे हैं। तो कब इनकी ज़िंदगी बहाल होगी, कब इनकी ज़िंदगी नॉर्मल वापसी की तरफ आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या मुस्तकबिल ख़तरे में है, लेकिन इन बच्चों के मुस्तकबिल के ख़तरे में होने की फ़िक्र जिन लोगों को होनी चाहिए उनके चेहरे पर फ़िक्रमंदी के आसार दिखाई नहीं देते हैं। ये हालात हैं। कल का प्रोग्राम जो हमने हन्ना उड़क में किया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि सेबों के बागात तबाह हो गए और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब था, मीठा सेब, बड़ा सेब, रस भरा सेब, ख़राब हो गए, तबाह हो गए और लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो लोगों की मुआश है, ज़रिया मुआश, वो सिर्फ सेबों के बागात पर है, मुनहसर है। और आज मैं किला अब्दुल्ला में मौजूद हूँ और किला अब्दुल्ला में अंगूरों के बागात तबाह हो गए हैं। ये अंगूर के एक बाग में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से सैलाब का पानी होकर गुजरा है और सैलाब का पानी गुजरने के बाद तबाही मचाता हुआ चला गया है। कोई अंगूर का बाग इसने सलामत नहीं छोड़ा। अंगूर को अगर पानी टच कर जाए तो अंगूर का गुच्छा तबाह हो जाता है और अंगूर का बाग तबाह हो जाता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब ये एक अंगूर का गुच्छा है, जाहिर है ये ख़राब हो चुका, तबाह हो चुका। तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि क्या कोई अंगूर साबुत सही भी बचा है? एक भी गुच्छा सही नहीं बचा, अंगूर के गुच्छे तबाह हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, और ये बहुत महंगा अंगूर है इस इलाके का। किला अब्दुल्ला का जो अंगूर है वो बहुत महंगा समझा जाता है और ये अंगूर जो है वो अब किसी काबिल नहीं रहा है, ख़राब हो चुका, तबाह हो गया। गुच्छों के गुच्छे यहाँ पर लगे हैं जो बर्बाद हो गए। ये करोड़ों रुपए की फसलें थी लोगों की, करोड़ों रुपए की, और इससे वाबस्ता मजदूरों का रिस्क जुड़ा था, जिन्होंने आके इसको चुनना था,
जिन्होंने पैक करना था, जिन्होंने मंडियों तक ले जाना था, वो आड़ती जिनका कारोबार इससे वाबस्ता है, वो मजदूर जो लोडिंग करते हैं, बेशुमार लोग इस कारोबार से वाबस्ता थे। लेकिन अब जब ये सैलाब के बाइस अंगूरों की ये सूरत हाल हुई है तो उसके बाद ये सब लोगों का, यानी अंगूरों के मालिक को तो जो नुकसान हुआ जो हुआ, इसके साथ जुड़े मजदूरों को, लोडरों को, जितने लोग इससे वाबस्ता हैं, इन खेतों में काम करते हैं, वो सब इससे मुतासर हो चुके हैं। तो ज़िंदगी पूरी की पूरी मुतासर है। इस पूरे इलाके में, किला अब्दुल्ला में ज़िंदगी बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। इसकी बहाली के लिए क्या होगा, ज़राअत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस साल पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस अभी हो रही हैं। फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो तबाही हुई है उससे किला अब्दुल्ला पर कितना फ़र्क पड़ा, बलूचिस्तान पर कितना फ़र्क पड़ा, और पाकिस्तान की जो ज़राअत है, इकॉनमी है, उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा। लेकिन बहरहाल आप यकीन कीजिए कि इसको देखकर बहुत अफसोस होता है। और ये एक गुच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाग ऐसे तैयार गुच्छों से भरे पड़े हैं, और ये किला अब्दुल्ला ऐसे कई बागों से भरा पड़ा है। यहाँ पर जो है वो एक, ये समझिए कि ये सैकड़ों रुपए की फसल इस वक्त मेरे हाथ में थी, यानी ये 1 किलो जो है वो 300 रुपए का मार्केट में जाकर फ़रोख्त होता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितने मनों के हिसाब से अंगूर ज़ाया हुआ है, और पूरे किला अब्दुल्ला में शायद टनों के हिसाब से या इससे भी ज़्यादा अंगूर ज़ाया हुआ है, और इस पूरे इलाके की इकॉनमी जो है वो मुतासर होकर रह गई है। बलूचिस्तान में जगह जगह पुल टूटे हुए हैं। ये किला अब्दुल्ला है, मैं आज किला अब्दुल्ला में हूँ। यहाँ पर भी छोटे छोटे पुल, रास्ते बिल्कुल पानी बहा कर ले गया है। अब ये अगर आप देखें तो ये बाईपास है किला अब्दुल्ला का, और बहुत सारे देहातों को और इलाकों को मिलाता है। अब ये रास्ता चूँकि यहाँ से आगे टूट चुका है, ये सैलाब इसको बहा कर ले गया, यहाँ से सड़क ख़त्म हो रही है, ये पुल ख़त्म हो जाता है यहाँ से। अब वो सामने जितने देहात हैं, इलाके हैं, उन तमाम जगहों को जाने वाला रास्ता कट चुका है। अब यहाँ से अगर कोई जाना चाहता है तो वो जो है वो 15-20 मिनट का पैदल वॉक करके जाएगा, और फिर वो अपने मकाम पर पहुँचेगा। तो ये रास्ता जो है अब कब बनेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ये पुल कब बनाएगी, ये रास्ता कब बनाएगी, और कब ये रास्ता जो है वो आगे जाने वाले इलाकों के लिए खुलेगा। तो इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, ये बलूचिस्तान में हर जगह, हर उस शहर और इलाके में और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सैलाब आया देखने को मिलते हैं। तो बड़ा खौफनाक सैलाब था, जिसने कोई पुल सलामत रहने दिया, न रेलवे ट्रैक सलामत रहने दिया, न सड़क सलामत रहने दिए। तो हालात बलूचिस्तान के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किला अब्दुल्ला से अब मैं आ गया हूँ चमन। चमन आप जानते हैं कि एक सरहदी शहर है, इसके साथ ही बिल्कुल अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, बाबे दोस्ती है, यहाँ से आप अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। पीछे पहाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ये अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ बिल्कुल करीब बॉर्डर है। ये चमन का नवाही इलाका है, यहाँ से सैलाबी रैला गुजरा है चंद दिन पहले, और इस पूरे गांव को मिसमार करता हुआ चला गया है। अब यहाँ पर आपको मकानात टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब तामीरात शुरू कर दी हैं। ये घर बन रहा है, इधर भी घर बन रहा है, और यहाँ पर जो है वो ये घर की दीवारें अभी ताज़ा इन्होंने बना ली हैं। 1-2 दीवारें, ये घर की दीवार बनाई गई है, ये बनाई गई है, लेकिन ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजरता हुआ पूरे का पूरा गाँव मिसमार करता हुआ चला गया। अगर आप मेरे साथ आएँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस गाँव की हालत क्या है। ये वैसे ही एक पसमानदा इलाका है, बॉर्डर एरिया है, चमन का इलाका है, और चमन का भी नवाही इलाका है। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल साथ में बॉर्डर लगता है यहाँ पर। तो ये पूरा गांव अगर आप यहाँ से देखें तो मैं आपको चंद घर दिखा सकता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि इस इलाके में, ये दूर दराज इलाके में कौन आएगा मदद करने के लिए। इन्होंने कुछ दिन इंतज़ार किया और फिर अपनी मदद आपके तहत तामीरात शुरू कर दी। देखिए, मैं सोबतपुर को कवर करता हुआ आ रहा हूँ, डेरा मुराद जमाली को, डेरा अल्लाह यार को, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ, सिब्बी से होता हुआ, ढाडर के गांव आपको मैंने दिखाए हैं। और अब ये कवर करता 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 मैं यहाँ पर चमन बॉर्डर पहुँच गया हूँ, और चमन बॉर्डर के हालात क्या हैं ये मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ।
ये कमरा था जहाँ पर इनकी गाय भैंसें बंधी हुई थी। जब सैलाब आया तो इसकी छत उन भैंसों पे गिरी, सैलाबी रेला ये दीवार तोड़ता हुआ इस छत को साथ बहाता हुआ, गाय को साथ में बहाता हुआ ले गया, ये कमरा गिर गया और इनकी जो गाय है वो इस इलाके बहुत दूर से जाकर उसकी डेड बॉडी मिली। और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें और मेरे साथ इस गांव पर एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी आफत इस गांव से गुजरी है। ये सारा जहाँ जहाँ से पानी गया है रास्ता बनाता हुआ वहाँ से दीवारों को ढाता हुआ चला गया है। कमरों के अंदर 6-6, 7-7 फुट पानी था। सामान सारा बर्बाद हो गया है। कुछ सामान इन्होंने निकाल के बाहर रखा है लेकिन ज़्यादातर सामान इनका पानी में बह गया है। कोई चीज़ सही सलामत नहीं बची। ये एक गरीब मोहल्ला है, गरीबों का इलाका है, गरीबों का शहर है और गरीबों के इस शहर पे क्या आफत गुजरी है इसका अंदाज़ा इंतज़ामिया को होना चाहिए था, हुकूमत को होना चाहिए था, लेकिन क्या कोई यहाँ पर आया है? ज़रा सूरत हाल जानते हैं। क्या हुआ था सैलाब जब आया यहाँ पर? सैलाब आया, ये इलाका सब इलाका नहीं है सर, 12 घर है। हाँ। ये सब गिर गया इस घर पे। ये गरीब घर है इसलिए पे गरीब का खड़ा था इस जगह पे। ये ले गया। अच्छा। इस घर के सामान सब ले गया। अच्छा। इसके सारा दीवार फाड़ गया ना। हाँ। सारा फाड़ गया। ये सब गरीब इलाका है। ये घर किसका है जहाँ हम खड़े हैं? ये जिसके ये वो अमानला का। बुलाओ जरा अमानला का सुसु इधर आ जाए। तरस। अच्छा, ये इसका घर है। इनका घर है। ये गाय जो बह गई थी, इनकी गाय बह गई थी। इसका घर 1400 नहीं 1400 करोड़। ये इस रोड पे ले गया, इसमें पानी पे ले गया। कितना ले गया? 1400 मन करोड़ भूसा। अच्छा, भूसा आप कह रहे हैं? इसका 1 मन 1000 रुपये का है। अच्छा, फिर तो 1400 बंद होएगा। 14 लाख का इनका ये गया, पानी बहा के ले गया। हाँ, ये गया बस में। अच्छा, हाँ 14 लाख रुपये के 14 लाख रुपए का भूसा इनका जाया हो गया। जाया हो गया इसका सर भी। जानवर भी जाया हो गए। जानवर भी जाया हो गया, घर पे भी जाया हो गया। क्या कह रहे हैं ये बोलता है ये हमारा गाय भी ले गया है ना। गाय का तो बताया हमने कि ले गया। गाय भी ले गया, घर पे सब ले गया इसका। ये बेचारा का सब तबाह हो गया। अच्छा, यहाँ कितने घर मुतासिर हुए हैं इस पूरे गांव में? 12 घर है। 12 घर इस मोहल्ले में है, कुछ इससे ज़्यादा घर आगे मोहल्ले में है, तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये इसमें कुछ दूसरी तरफ के घर कुछ बच गए हैं। हाँ, तो इस तरफ तो एक घर बच हो गया, दूसरा इधर कोने वाला घर पे भी ले गया है। कोने वाला घर भी ले गया। अच्छा, अब ये घर जो बना रहे हैं खुद बना रहे हैं या किसी ने मदद की है हुकूमत ने? नहीं, ये खुद बना रहे, कोई मदद सरकार इतना मदद नहीं किया, 1 रुपये का मदद भी नहीं किया। 1 रुपए का मदद भी नहीं किया। कोई आया था पूछने के लिए कि आपके घर बह गए हैं? कोई नहीं है। अच्छा, ये किसी जावे सरकार मदद я вода на дона кадere урежера равиде дона урежера да я кшнай на помарije нур मदद इतना चावल आया, बोलता है इतना चावल आया इतना। अच्छा, और कुछ भी नहीं किया है सरकार पे। इतना चावल आया तकरीबन 1 पाव नहीं था। अच्छा। आधा किलो नहीं था। 1 पाव चावल लाया बस। बस इस कुछ भी नहीं था। 1 पैकेट बिरयानी लाया कि बुचो 1 पैकेट इंतजामिया डीसी साहब खुद ने 1 पैकेट बिरयानी लाया। डीसी साहब 1 पैकेट बिरयानी लाए थे बस, और कुछ नहीं किया। 3 दफा आया वो फोटोग्राफी के लिए। अच्छा, वो सब हमारे साथ कुछ भी मदद कुछ नहीं किया। और अभी आप कहाँ रहते हैं? बच्चे वगैरह किधर हैं? बच्चे तो दूसरे रिश्तेदारों के घरों में रहता था। अच्छा, हाँ, घरों ये रहायश का पजीर नहीं इसके। ये कितने दिन में रिहाइश के काबिल हो जाएगा? तकरीबन 26 अगस्त से 10 दिन हो गया इसमें। 26 अगस्त से 26 अगस्त से सैलाब आया था। अभी कितने दिन और लगेंगे घर बनाने में? तो 10-15 दिन इंशाल्लाह और लगेगा। में बच्चे वापस आ जाएंगे फिर वापस आ। अच्छा, क्या सूरत हाल है जी इस पूरे गांव की? तकरीबन 26 अगस्त को यहाँ पर एक बड़ा सैलाब रेला आया था डैम के टूटने से। जी हाँ, बलूचिस्तान में जो अक्सर था। कौन सा डैम टूटा था जिसका पानी आया? ये उच्चक्की डैम के नाम से एक मशहूर डैम है यहाँ पर टूटा। किसके नाम से? उच्चक्की डैम। उच्चक्की डैम। हाँ, तो यहाँ पर टूटा। तकरीबन 12 घर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बहा कर ले गए और बहुत सारे मकानात भी उसको शदीद नुकसान पहुँचा। ठीक है। अभी ये अगर डैम ना टूटता तो ये गांव तबाह नहीं होता? बिल्कुल, अगर डैम ना टूटता तो ये गाँव कभी बर्बाद नहीं होता, नहीं कभी वो लेके। अच्छा, डैमों का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है कि बलूचिस्तान के जो डैम बहुत टूटे हैं और अभी हमने आपको एक माचका डैम दिखाया था। माचका डैम में
सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर ना कंक्रीट का काम किया गया था, ना सीमेंट का काम किया गया था, ना कोई वहाँ पर सरिये लगाए गए थे, और सिर्फ एक आप कह लीजिए कि एक पहाड़ सा बंद बना दिया गया था, ज़मीन से बजरी उठाकर ऊपर डाल दी गई थी, तो उसने तो टूटना ही था। तो करोड़ों रुपए एक एक बंद बनाने के लिए ठेकेदारों ने खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए लिए हैं, लेकिन डैमों की सूरत हाल ये है कि जब पानी आया तो वो बंद जो है वो टूट गए। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये चंद दिन पहले एक हंसता बसता घर हुआ करता था। ये घर, इस बदनसीब घर की कहानी यह है कि कुछ साल पहले भी सैलाब इसको बहा कर ले गया था। फिर इन्होंने अपनी बेटी के जहेज से को बेचकर ये घर दोबारा बनाया, और ये जो चंद हफ्ते पहले सैलाब आया है ये दोबारा इस घर को बहा कर ले गया, और अब इसका निशान भी बाकी नहीं है। सिर्फ ये पीछे के एक दो कमरे बचे हैं, लेकिन बाकी का जो घर है वो पानी में बह गया है। इनका घर ये देखिए, ये बहकर यहाँ से इसके आसार मिटाता हुआ चला गया। बस ये कुछ लोहे के गार्डर वगैरह पड़े हैं, ये कुछ आसार सिर्फ नज़र आते हैं कि ये घर हुआ करता था। इसके अलावा आप पहचान नहीं सकते कि घर था, बल्कि बताने पर भी बार बार पूछना पड़ता है कि यही जगह थी जो घर था, यही वो जगह है जो घर था। तो ये कहानी है फ़िदा मोहम्मद की, जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये फ़िदा मोहम्मद उर्दू नहीं बोल सकते। यहाँ पर इस गांव में बहुत कम कोई इक्का दुक्का लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये चमन बॉर्डर का एरिया है, बिल्कुल साथ में अफ़गानिस्तान है, तो ये लोग पश्तो बोलते हैं। पश्तून बेल्ट है ये बलूचिस्तान की। लेकिन हज़रत साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी क्या कहानी है, क्या हुआ जी? सर, ये फ़िदा मोहम्मद एक गरीब बंदा है। तकरीबन 5 साल पहले भी इसका घर सैलाबी रेले ने मुकम्मल तौर पर उखाड़ कर ले गए। दोबारा उन्होंने अपनी बेटी की जहेज से, तकरीबन हमारे पश्तूनों में एक ऐसी रस्म चल रही, तो जब दूसरी बीवी पर तो 15-20 लाख रुपए लेते। तो उन्होंने दोबारा अपने बीवी को गुर्बत और तंगदस्ती से दूसरी बीवी पर दे दिया। वो तो तकरीबन इनका ये मकान उन्होंने दोबारा तामीर किया। 26 अगस्त पर दोबारा सैलाबी रेला यहाँ आकर इसके सारे जो मकान थे उसको बहा कर ले गए, मुकम्मल मनदम कर ले गए। अभी ये बेचारा जो है ना, वो किराए के मकान में रहते हैं। इनके पास 1 रुपया भी नहीं है तो कि वो अपने किराएदार को दे सके। ये क्या काम करते हैं? ये मेरे ख्याल में सकार खेलता है। ये इस जगह पर सर इसका परचून दुकान था, वो भी मुकम्मल तौर पर वो बह गया सैलाब में। वो भी सारे सैलाब बहा कर ले गए। अच्छा। अभी ये हाथ पर रखे बेकार। ये कहाँ रह रहे हैं? अभी ये कराइए के एक मकान में रहते हैं। अच्छा। कराइए के मकान में रहते हैं, उसके बच्चे भी वहाँ पर रहते न। अभी बलूचिस्तान में अब सर देखा सके तो बिजली भी नहीं है। एक टैंकी तकरीबन 2000-2500 रुपये पर यहाँ पर हो रही है। तकरीबन आटा की भी कीमत 10,000 रुपये फी बोरी है। तो अभी ये बेचारे कहाँ से लाए सर? अभी तक ज़िली इंतज़ामिया सिर्फ पेट्रोल स्टेशन तक महदूद रही। यहाँ आकर सिर्फ इनको एक आधा पैकेट चावल दे के दोबारा वापस चला गया। कोई दाद रसी नहीं की गई। सही है। तो ये फ़िदा साहब हैं जी, इनकी ये स्टोरी आपको बताई है कि ये जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ इनका घर था, लेकिन सैलाबी रेले के नतीजे में इनके घर की एक ईंट या आसार भी नहीं बचे हैं। ये घर पूरे का पूरा सैलाब बहा कर ले गया, कहीं और ले गया, किसी और जगह पर ले गया, और ये अब जो है वो किसी और घर में, किराए के घर में मुंतकिल हुए। लेकिन इनका जो ज़रिया मुआश था, एक दुकान थी, वो दुकान भी बह गई है, वो दुकान भी बह गई, और वो दुकान भी ख़त्म हो गई, तो ज़रिया मुआश भी ख़त्म हो गया। तो इस कसम पुरसी के आलम में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस बलूचिस्तान में ऐसे कई फ़िदा मोहम्मद हैं जिनकी ऐसी ही कहानी है। कई फ़िदा मोहम्मद हैं जो बेचारे किसी न किसी की राह देख रहे हैं कि कोई आए, इनको सहारा दे और इनका मददगार बने। सबसे ज़्यादा नज़रें लोगों की हुकूमत की तरफ हैं, हुकूमत नहीं आई। NGOs के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सोबतपुर में अब NGOs काम कर रही हैं, अब राजनपुर में NGOs काम कर रही हैं, अब आपको मेहड़ के इलाके में NGOs काम करती नज़र आएंगी। अब आपको जो करीब के इलाके हैं, जिनको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से करीब तरीन एक्सेस है, वहाँ पर काम करती नज़र आएंगी। चमन में कौन आएगा? चमन में कोई नहीं आता। चमन में आकर कोई पानी की एक बोतल भी नहीं देता। चमन की में कोई इमदादी तंजीम नहीं पहुँची, कोई हुकूमत नहीं है, सरकार तो पहले से गायब है। ये चमन का एक और इलाका है, इसका नाम है करीमाबाद। ये पूरे का पूरा गांव सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ये देखिए, ये चंद दीवारें इसकी रह गई हैं, और इस घर का क्या हाल हुआ है, या इन घरों का क्या हाल हुआ है, इस गांव का क्या हाल हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे कैमरा आपको दिखाए तो ये इस फर्श पर आपको बिस्तर नज़र आ रहे हैं। ये इस घर के बिस्तर हैं जो अब पानी इनके दरमियान से होके चला गया है, अब ये उठ भी नहीं सकते, ये किसी काम के नहीं रहे हैं।
तो ये अगर आप चलते जाएं तो ये आपको जगह जगह बिस्तर, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, कपड़े और ये शायद किचन का कुछ सामान, ये नमक की थैली है, नमक की थैली ये भी बहकर बाहर आई हुई है। तो इस तरह का आपको सामान, कपड़े ये नज़र आएंगे। ये सब आप देखिए, ये ज़मीन पर पड़े हुए कपड़े वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये घर तो तबाह हो गया, इस घर का सामान यहीं पर सैलाब में कुछ बह गया, कुछ बर्बाद हो गया और ये घर गिर गए। अब इस घर के जो मकीन हैं वो कुछ यहाँ इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, कुछ हिजरत कर गए हैं, कहीं और चले गए हैं। ये लोग उर्दू नहीं बोल सकते, यहाँ खड़े हैं उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे 92 के जो चमन में नुमाइंदे हैं अब्दुल खालिक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक साहब, आपकी बातचीत हो रही थी इन लोगों से, क्या बता रहे हैं, क्या हुआ इस गाँव के साथ? सर, इनसे जब हमारी अभी बात हुई है, इनका कहना है कि आलिया तूफ़ानी बारिशों की वजह से ये जो हमारे घर है, अगर इनको कहा जाए कि सफ़ायस्ती से ये इस तेज़ बारिश ने जो है मिटा दिए। टोटल यहाँ पर सर 10 घर थे। ये करीमाबाद का इलाका है, इसमें टोटल ये आसपास 10 घर जो रहते थे यहाँ पर, या सारे अजीज़ और अकारिब जो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इनके घर आप देख सकते हैं मिट चुके हैं। बिल्कुल सही है, 10 घर ये मिट गए हैं, फिर 10 घर वो आगे मिटे हुए हैं, 20 घर उसके आगे मिटे हुए हैं। तो ये तो पूरे का पूरा इलाका ही मुतासिर है, गाँव पूरा तबाह हुआ है। जी बिल्कुल सर, ये इलाका जो अगर आप आगे भी जाएंगे, चाहे इस साइड जाएंगे चाहे इस साइड जाएंगे, चाहे मगरिब हो चाहे इस साइड हो, मुकम्मल तौर पर ये गांव जो है पानी की वजह से तबाह हो चुका है। यहाँ के लोग जो है अब भी इमदाद के मुंतज़िर है सर, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। जब इनसे हमारी बात हुई, इनका कहना है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक खेमा और कुछ राशन दिया गया, जो हमारे लिए नाकाफ़ी है। खेमे कहाँ लगाए इन्होंने? तो सर इनका कहना है कि हम जब यहाँ से हिजरत कर गए इस तबाही के बाद, अब वो खेमे हमने वहाँ लगाए हुए यहाँ से हिजरत करके, उसी में हमारा गुजर बसर हो रहा है। कितना पानी यहाँ पर आया था? चुनो बदलते हुए दा कोरे तबाह की, मतलब 100 फुट दोनों सर इनका कहना है कि 8 फुट तक यहाँ पर पानी आया। जैसे पानी आया और ये इस पूरे गांव को बहाता हुआ चला गया, हुए गिराते हुए पानी निकल गया सर। मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि इसको पूरा जो है कमरे जो है वो इस्तेमाल के काबिल ना रही है ये। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुल खालिक साहब, के मजमूई तौर पर पूरे चमन में, डिस्ट्रिक्ट चमन में क्या सूरत हाल है? सर अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट चमन की बात की जाए तो चमन के मुज़ाफ़ात में इस तरह के कई गाँव जो सफ़ायस्ती से जिनके जो घर है वो मिट चुके हैं। कई घर ऐसे हैं जो मुनद्दम हो चुके हैं, कई घर ऐसे हैं जो अभी भी खुले आसमान तले जो है वो रातें गुजार रही हैं। चले जी, ये चमन है जहाँ से मैं अपना प्रोग्राम आज ख़त्म कर रहा हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं किला अब्दुल्ला में मौजूद था, वहाँ जो माचका डैम टूटा है वो मैंने आपको दिखाया, उससे जो तबाही हुई वो दिखाई। उसके बाद यहाँ हम 40 किलोमीटर आगे बॉर्डर की तरफ चमन है, चमन शहर है, चमन के नवाही इलाके हैं, यहाँ पर आज हमने आपको दिखाया है। अभी तक जो बलूचिस्तान के इस हिस्से से मैंने कल और आज का प्रोग्राम किया था, उसमें आपने देखा कि सेबों के बागात बड़ी तादाद में तबाह हो चुके हैं। पशीन हम रास्ते में से होते हुए हैं, पशीन में भी बहुत बड़ी तादाद में सेबों के बागात थे, हज़ारों दरख्त थे जो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, मर गए, वो अब फल नहीं दे सकेंगे। और इसी तरह से अंगूरों के बागात, इसी तरह से अनार के बागात हैं इस इलाके में जो तबाह हुए हैं। और फिर ऐसे कई घर हैं जो मुनहदिम हो गए, ख़त्म हो गए। अब ये घर रहने के काबिल बनाए भी नहीं जा सकते, शायद इनको दोबारा गिराना पड़ेगा और गिराने के बाद फिर इनको नए सिरे से तामीर करना पड़ेगी। ये इनके बिस्तर हैं, ये इनकी चादरें हैं, ये इनके कपड़े हैं, और ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई गांव हैं जो मैंने आपको चमन में दिखाए हैं। तो सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के इन दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स में किला अब्दुल्ला, चमन और दीगर इलाकों में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो सिफर हैं। सिफर का मतलब है सिफर। मैं सिफर इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत हो पूरे बलूचिस्तान में मुझे नज़र नहीं आई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने विज़िट किए हैं। सोबतपुर से मैं होकर आया हूँ, डेरा अला यार गया हूँ, सिब्बी गया हूँ, डेरा मुराद जमाली हम गए हैं, औस्ता मोहम्मद के इलाके हमने देखे हैं, सिब्बी के बहुत सारे गाँव देहात, फिर ढाडर गए हैं, कच्छी डिस्ट्रिक्ट हमने विज़िट किया है। कहीं पर हुकूमत तो नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपको सिंध के करीब लगते हैं, जैसे कि डेरा अला यार, डेरा मुराद जमाली है या सोबतपुर है, वहाँ फिर भी इमदादी तंजीमें काम कर रही हैं। हुकूमत तो नहीं है लेकिन इमदादी तंजीमें काम कर रही हैं। ये चमन है, यहाँ से अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है आगे। मुझे यहाँ से अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने करीब नज़र आ रही हैं। 3-4 किलोमीटर पर बाबे दोस्ती अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, जहाँ से ट्रेड भी होती है, लोग भी आते जाते हैं। तो इन तमाम जगहों पर
ऐसी जगहों पर जो बॉर्डर एरिया है, दूर दराज एरिया है, यहाँ पर लोग उर्दू भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर कोई पाकिस्तान की तंजीमें काम करने के लिए नहीं आई। ये बिल्कुल निगलेक्टेड एरिया है। यहाँ कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आया। कोई चावलों की एक थैली लेकर भी नहीं आया, कोई कपड़े लेकर नहीं आया, खैमे लेकर नहीं आया। जितने लोग हमें टेलीविज़न पर नज़र आते हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रहे हैं जो करीब पड़ते हैं उन्हें, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से। लेकिन यहाँ कौन आएगा 24 घंटे की मुसाफत तय करके? यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए ये लोग बिल्कुल नज़रअंदाज हो गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान हुकूमत के लिए है कि हुकूमत यहाँ पर इमदाद करे और जागे, नींद से जागे, ख्वाब गफलत से जागे, जो ज़िले इंतज़ामिया है वो जागे, डिप्टी कमिश्नर जागे, उनको फ़ंड्स दिए जाएँ, वो आएँ लोगों पे में काम करने के लिए। तो शायद इस मुश्किल की घड़ी में इन मुतासरीन सैलाब का कि ये जो आशियाने हैं दोबारा बन सकें, ये जो इनके घरौंदे गिर गए हैं शायद ये दोबारा बनाए जा सकें, शायद ये ईंटें दोबारा जोड़ी जा सकें, शायद ये ऐसे बिस्तर दोबारा ख़रीदे जा सकें, शायद ये लोग अपने बच्चों को खैमों से उठाकर दोबारा इन घरों में आबाद कर सकें। अगर ज़िले इंतज़ामिया जाग जाती है और हुकूमत जाग जाती है, दुनिया भर से जो इमदाद आई है वो चमन के इन लोगों तक तो नहीं पहुंची। पहुंचेगी या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है पहुंचे, गुमान मैं यही करता हूं कि पहुंचे। सूरज ढल रहा है लेकिन इन लोगों का नसीब नहीं ढलना चाहिए, चमन के लोगों का। चमन के लोग हुकूमत के मुंतज़िर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।